Yes, good morning, my dear students. Today I will teach to you chapter 19, the world around me. Today moral is be positive. हमें क्या करना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. ठीक है. द वर्ल्ड अराउंड मी, आपको इसमें वर्ड के सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है. ठीक है. टॉपिक्स इसमें दी गई हैं बच्चों. सोलर सिस्टम के बारे में, द अर्थ, लुकिंग एट द स्काई, सीजन एंड मैप्स, इन सभी के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है. कैन यू सी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट, क्या आप रात में आसमान में तारों को देख सकते हैं. डू यू दे हैव एनी शेप, आइए आपको किस शेप में दिखते हैं. ठीक है, ये किस शेप में होते हैं. What do you see when you look out of a window? You see the sky. क्या आप जब विंडो के बाहर देखते हो तो आपको स्काई दिखता है. We can see the sun shining in the sky during the day. We see the moon at night. We also see many stars in the sky at night. The sun, the moon, the stars एंड आवर अर्थ फ्रॉम आवर यूनिवर्स. ठीक है. देखिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि दिन में यानी सुबह जब होती है तो हम लोग देखते हैं क्या कि सूर्य बहुत तेज़ी से चमकता है. ठीक है. रात में हम लोग देखते हैं कि हमें मून दिखाई देता है. ठीक है. और रात में हमें मून भी दिखाई देता है और स्टार भी स्काई में दिखाई देते हैं. ठीक है. द सन, द मून, द स्टार्स एंड आवर अर्थ, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारा यूनिवर्स कहलाता है. ठीक है. यानी हमारा ब्रह्मांड कहलाता है ये सारी चीज़ें. ठीक है बच्चों. अब आपको किसके बारे में बताया गया है, सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है. आवर अर्थ बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सन कॉल्ड द सोलर सिस्टम. हमारी अर्थ कहाँ से किस फैमिली से बिलोंग करती है, सन की फैमिली से बिलोंग करती है और जिसे क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं यानी सौर मंडल बोलते हैं. देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कितने प्लैनेट होते हैं, 8 प्लैनेट होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में. विच प्लैनेट, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. यानी मरकरी मतलब बुध, वीनस मीन्स शुक्र, अर्थ मीन्स पृथ्वी, मार्स मीन्स मंगल, जुपिटर मीन्स बृहस्पति और यूरेनस मीन्स अरुण और नेपच्यून मीन्स वरुण. ठीक है. अब देखिए बच्चों, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट व्हील, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट. बच्चों, इन 8 प्लैनेट में से जुपिटर इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज सैटर्न. तो बच्चों जुपिटर आपका फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, उसके बाद यानी सैटर्न होता है सेकेंड नंबर पे और मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यानी ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है. एंड ईच ऑफ द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड पाथ विच आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. यानी सभी प्लैनेट्स का स्वयं का अपना, यानी वो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं अपने पथ पर और यही क्या कहलाता है, यही ऑर्बिट कहलाता है. ठीक है. अब देखिए सन, द सन इज अ लार्ज बॉल ऑफ फायर दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. इट इज़ वेरी बिग. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज it is very far away from the earth. It gives us heat and light. The sun is also a star. देखिए बच्चों, सन जो है वो एक विशाल आग का गोला है. इसे हम लोग दिन में देखते हैं, यानी ये दिन में निकलता है, हम लोग दिन में देखते हैं, सुबह निकलता है, हम लोग देखते हैं. इट इज़ वेरी बिग, या बहुत बड़ा है. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फॉर अवे, यानी ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूरी पर है.
और ये हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। और स्टार भी एक क्या जो सन भी एक क्या है, एक स्टार है, यानी सन भी एक, सूर्य भी एक तारा है। कैन यू इमेजिन अ डे विदाउट द सन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना सन के कोई दिन? ठीक है, क्या किसी दिन अगर सन ना निकले तो क्या होगा? इफ़ देयर वॉज नो सन देयर वुड बी नो लाइफ। यदि सन नहीं होगा तो क्या होगा? लाइफ नहीं होगी अर्थ पर। सनलाइट हेल्प प्लांट एंड फ्रूट टू ग्रो। सनलाइट की हेल्प से प्लांट और फ्रूट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। एंड सनलाइट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी। यानी सनलाइट क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, बिकॉज इट ऑल्सो किल्स जम्स। क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो भी जम्स होते हैं, जम्स हमारे बॉडी पर होते हैं, वो क्या कर देते हैं? सन के प्रकाश से वो क्या हो जाते हैं? किल्स हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब देखिए बच्चों, मून, वी सी द मून शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट। हम लोग रात में देखते हैं कि चंद्रमा निकलता है। जस्ट लाइक द प्लैनेट मूव अराउंड द सन द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से प्लैनेट जो है वो सन का चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से अर्थ जो है वो मून का चक्कर लगाती है। ठीक है। इफ़ यू लुक एट द मून, यदि आप मून को देखते हैं एवरी नाइट, यू विल फाइंड दैट इट कीप्स चेंजिंग इट्स शेप। तो आप फाइंड कर सकते हैं कि ये क्या करती है? अपना शेप, प्रतिदिन अपना शेप चेंज करती है। ठीक है। व्हेन द मून इज़ राउंड लाइक अ बॉल इट इज़ नोन एज द फुल मून। जिस दिन ये बिल्कुल बॉल की तरह हमको दिखती है, उस दिन हम इसे क्या बोलते हैं? फुल मून बोलते हैं। ठीक है। व्हेन वी कैन नॉट सी द मून इन द स्काई, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी मून को स्काई में देखते हैं तो नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट सी, नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इट इज़ नोन एज द न्यू मून। तो वो क्या कहलाता है? न्यू मून कहलाता है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब आपको स्टार्स के बारे में बताया गया है। इफ़ यू लुक अप एट द स्काई एट नाइट you will see many stars shining brightly. Stars are very big and have their own light. They look very small because they are very far away from us. A group of stars that from a shape in the sky is called a constellations. ठीक है। यानी बच्चों, यानी स्टार जो होता है वो भी रात में निकलता है। हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही ब्राइटली चमकता है, ये बहुत ही बड़े होते हैं और ये अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। इनके पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है और ये हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसीलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। और ये ग्रुप यानी स्टार्स का ग्रुप, उनका शेप क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन कहलाता है, अपूर्णिमा कहलाता है, अरूणिमा। ठीक है बच्चों। अब देखिए द अर्थ। द अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट where life exists. It is also known the blue planet as the most of its surface is covered with water. यानी अर्थ बच्चों ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है और इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अधिकतर पार्ट किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। लाइक द अदर प्लैनेट की बात करें तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है? सन का चक्कर लगाती है। At the same time, it also spins round and round. The spin movement is called rotation. ये सन का चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर और यही क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, as the earth rotates, only one side of the earth is towards the sun. The side gets sunlight and has day. यानी जब वो क्या करती है बच्चों? चक्कर लगाती है सन का, तो सन का जो भाग पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तब वो क्या तब वहाँ पर दिन होता है। एज द अर्थ कीप्स स्पिनिंग द साइड दैट हैज़ नाइट स्लोली मूव्स इनटू द सनलाइट, द अदर साइड मूव्स टुवर्ड्स द डार्क एंड हैज़ नाइट। देखिए बच्चों क्या होता है, ये इस तरीके से चक्कर लगा रही है। ठीक है। यानी सूर्य का जो हिस्सा इसके सामने पड़ रहा है उस समय वहाँ पर क्या होता है? दिन होता है। और जो हिस्सा
नहीं पड़ रहा है तो वहाँ पर उस समय क्या होता है, रात होती है। धीरे धीरे ये ऐसे घूमती रहती है, तो यानी कभी यहाँ इस तरफ दिन तो कभी इस तरफ दिन। ठीक है, अब देखिए बच्चों, लुकिंग एट द स्काई ड्यूरिंग द डे द सनशाइन इन द स्काई। हम लोग दिन में देखते हैं कि सूर्य आसमान में चमकता है। द स्काई लुक्स ब्लू, आसमान नीला दिखाई देता है। इन द आफ्टरनून द स्काई बिकम्स साइडली लेस ब्लू, यानी फिर उसके बाद जब हम लोग दोपहर में देखते हैं तो वो कम, यानी हमें हल्का ब्लू दिखाई देता है। समटाइम्स पार्ट ऑफ द स्काई लुक येलो एंड ऑरेंज इन कलर, यानी जब शाम हो जाती है हम लोग देखते हैं तो स्काई किस तरह हमको दिखाई देता है, येलो एंड ऑरेंज कलर में दिखाई देता है। एट नाइट द सन डिसअपियर्स एंड वी गेट लाइट फ्रॉम द मून एंड स्टार्स। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, सन छिप जाता है और उसके बाद हमें मून और स्टार्स दिखाई देते हैं। द स्काई बिकम्स वेरी डार्क, और उसके बाद स्काई क्या होता है, हमें बहुत ही डार्क दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैप के बारे में दिया है। आवर अर्थ इज़ वेरी बिग प्लेस, हमारी अर्थ जो है अभी बेटा छूट गया है, और भी टॉपिक इसमें दी गई है। ठीक है, ये देखिए, स्काई ऑन रेनी डे, यानी रेनी दिनों में, बरसात के दिनों में स्काई हमें कैसे दिखा देती है। On some days the sky becomes dark with clouds and it rains. Birds and animals seek shelter from the rain. Children play in the rain. There are puddles on the road where the rainwater collect. We need to wear raincoats or carry umbrellas when we go आउट ऑन अ रेनी डे। देखिए बच्चों, क्या होता है, हम जब बारिश का मौसम होता है तो हमें बादल किस तरह दिखाई देते हैं, घिरे घिरे से दिखाई देते हैं, और यानी बर्ड्स वगैरह रहने के लिए अपना शेल्टर ढूंढते हैं रहने के लिए कि वो कहाँ से रह लेंगे। ठीक है, लोग जब बाहर निकलते हैं तो घरों, बारिश के दिनों में लोग बाहर निकलते हैं तो रेनकोट और अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए सीज़न, देखिए बच्चों, आवर अर्थ हैज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, यानी हमारी अर्थ जैसे एक हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है बच्चों, यानी एटमॉस्फेयर है, यानी एक ब्लैंकेट की तरह है, जो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। चेंज इन द एयर मेक अ प्लेस हॉट और कोल्ड, वो क्या करते हैं, यानी एयर को किस में, प्लेस हॉट और कोल्ड में चेंज करते रहते हैं। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एयर ऑफ अ प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम। द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ नॉट द सेम एवरी डे, यानी बच्चों डे जो है वो सेम, प्रतिदिन सेम नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। द वेदर कैन बी सनी, हॉट, कोल्ड, क्लाउडली, विंडी, कोल्ड, रेनी और स्टॉर्मी डिपेंडिंग ऑन वेयर वी लिव, यानी बच्चों क्या रहता है, ये मौसम, दिन, सभी चीज़ क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, व्हेन वी हैव द सेम वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कॉल इट अ सीज़न, यानी जब बहुत लंबे समय तक कोई मौसम रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीज़न बोलते हैं। जैसे इस समय कैसा सीज़न चल रहा है, ठंडी का सीज़न चल रहा है। ठीक है, तो क्या ये एक दिन में बदल जाता है, नो, कब बदलता है, ये कुछ टाइम तक रहता है। तो ये इसी तरीके से जो लंबे समय तक कुछ वेदर्स रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सीज़न बोलते हैं। देयर आर 5 मेन सीज़न इन इंडिया, इंडिया में 5 तरीके के सीज़न होते हैं। दीज आर समर, मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ओके बच्चों, अब देखिए, लेट अस लर्न अबाउट द सीजन। चलिए हम किसके बारे में जानते हैं, सीज़न के बारे में जानते हैं। समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन, समर जो है आपको पता है गर्मी का सीज़न होता है। द सन इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय सूर्य कैसा निकलता है, बहुत ही ब्राइट और हॉटेस्ट निकलता है। द स्काई इज़ क्लियर, इस समय स्काई क्या रहता है, क्लियर रहता है। द एयर इज़ वार्म एंड ड्राई, हवाएं क्या होती हैं, बहुत ही गर्म होती हैं। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स and keep cool with the help of fans, coolers and air conditioner. We wear light cotton clothes and enjoy cold drinks, fruits like mangoes and melons and popular in summer. हम लोग क्या करते हैं गर्मी में, यानी क्या करते हैं बच्चों, यानी कूलर, फैन, एयर कंडीशनर, एसी, इन सभी का यूज़ करते हैं, कॉटन के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, और फ्रूट, मैंगो वगैरह भी खाते हैं, वाटरमेलन, यानी ऐसे फल खाते हैं जिसमें हमें क्या मिलता हो, पानी मिलता हो। ठीक है, मानसून में देखिए क्या होता है, इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ नोन एज मानसून, इंडिया में रेनी सीजन को किससे जाना जाता है, मानसून सीजन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द वेटेस्ट टाइम ऑफ द
ईयर, ये वेटेस्ट टाइम होता है ईयर का। द स्काई इज कवर्ड इज डार्क क्लाउड, ये किससे यानी डार्क क्लाउड से घिरे हुए होते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ रेन, बहुत तेज़ी से बारिश होती है। लेक्स एंड रिवर्स आर फ्लडेड, जब लेक्स और रिवर्स में बाढ़ आ जाती है। वी वेयर रेनकोट एंड यूज अम्ब्रेलास टू कीप अस ड्राई, फिर क्या होता है यानी जैसे जब बहुत ज़्यादा होती है तो क्या अम्ब्रेला का यूज़ लोग करते हैं। अटम एंड विंटर, अब देखिए अटम में क्या होता है यानी अटम सीजन कब आता है, मानसून के बाद आता है। वीकेंड हमें इसमें बादल क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। शाम और सुबह में यानी शाम में हमें ये पिंक कलर में दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस समय का मौसम बहुत सुहावना होता है। और यानी मैनी ट्रीज सेट देयर लीव्स इन दिस सीजन। अब देखिए बच्चों विंटर, इट इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, यानी ये क्या होता है सीज़न यानी बहुत ही ठंडा मौसम होता है। द स्काई इज़ वेरी लाइट ब्लू इन कलर, स्काई क्या होती है बहुत ही लाइट ब्लू कलर में होती है। द सनलाइट इज़ नॉट एज हॉट, यानी सूर्य का प्रकाश गर्म नहीं होता है। एंड ब्राइट, ना ही बहुत चमकीला होता है। एज इन समर, समर के जैसा। कोल्ड वाइंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय क्या होती है ठंडी हवाएं चलती हैं। वी यूजुअली वेयर वुलन क्लोथ्स, हम लोग क्या करते हैं वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। यूज़ हीटर्स एंड लाइट, हीटर और लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए स्प्रिंग, आप लोग को पता ही बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं स्प्रिंग में क्या होते हैं। दिस इज सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, ये विंटर और समर के बीच का सीज़न होता है। इट इज़ द मोस्ट कलरफुल सीजन ऑफ द ईयर, ये साल का बहुत ही कलरफुल सीजन होता है। यूजुअली फ्लावर्स ब्लूम एंड न्यू लीव्स ग्रो ऑन प्लांट, यानी नई नई पत्तियाँ नए नए यानी नई नई पत्तियाँ और पेड़ों पर आती हैं, प्लांट्स उगते हैं इस समय। द स्काई इज़ क्लियर एंड ब्राइट, स्काई क्या होते हैं क्लियर और ब्राइट होते हैं। मैप के बारे में दिया गया है बच्चों, देखिए आवर अर्थ इज़ वेरी बिग प्लेस, आप अर्थ जो है वो बहुत ही बिग प्लेस है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि आपका जीके का जो बुक है आपको क्या करना है चैप्टर 16 या इस चैप्टर 18 से या 16 से है तो आपको 26 तक फिल करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप फिल कर लीजिएगा। आपको ईवीएस में तो करना ही करना है और 28 या 26 तक आपको बुक को फिल करना है, ठीक है। तो आप बेटा आप जीके में आप लोग अपनी बुक फिल कर लीजिएगा चैप्टर 16 या 18 से चैप्टर 26 तक, ठीक है। और इसके बाद आपका चैप्टर 1 केवल बचा हुआ है तो वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपका हम अब जीके कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही आपको ईवीएस का कोर्स ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपका क्या चलेगा जीके ही चलेगा। तो देखिए बच्चों अर्थ मैप के बारे में, आवर अर्थ इज़ वेरी बिग प्लेस, हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है। एट वन टाइम वी कैन ओनली सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ, हम लोग क्या करते हैं पृथ्वी का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। देन हाउ कैन वी फाइंड आउट व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, वी कैन डू सो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स, कैसे देख पाते हैं वो भी ग्लोब और मैप्स की हेल्प से। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब क्या है अर्थ का एक छोटा सा नमूना है। इट इज़ राउंड इन शेप लाइक द अर्थ, ये राउंड शेप में है पृथ्वी के जैसा। अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस सच एज पेपर, यानी मैप किस तरीके से है बच्चों यानी फ्लैट सरफेस की तरीके सच एज पेपर के जैसे। देयर आर मैप ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पर इसके डिफरेंट क्या हैं प्लेसेस हैं, ठीक है, यानी डिफरेंट प्लेसेस में ही हैं। सच एज डिफरेंट नेबरहुड सिटीज़ एंड कंट्रीज, जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से। लुक एट द मैप हेयर, आपको मैप यहाँ देखना है। इट शोज़ द वे फ्रॉम अलीज हाउस टू हिज स्कूल, ये आपको क्या कर रहे हैं इसको शो कर रहे हैं। अब देखिए मैप लाइक दीज हेल्प अस टू फाइंड आवर वे इन न्यू प्लेस, ये क्या कर रहे हैं आपके न्यू प्लेस को फाइंड कर रहे हैं। डू यू सी द स्मॉल बॉक्स इन द मैप अबव द बॉक्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सिम्बल, ये देखिए बच्चों ये सारे बस आपको सिम्बल्स दिखा नए रास्ता आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जिससे किसी प्लेस को हम लोग को फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं मैप की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका वर्ड मीनिंग है। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, प्लैनेट्स मीन्स ग्रह, कॉन्स्टलेशंस मीन्स ज्योति फुल पुंज, और सीजन मीन्स ऋतु, मॉनसून मीन्स
मानसून, और ब्लूम मीन्स अरुणिमा, और मॉडल मीन्स आदर्श, और सिंबल मीन्स चिन्ह। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका वर्ड मीनिंग। आप वीडियो से देखकर आपको सारा वर्क राइट करना है। ठीक है, और ये क्या है, ये मैच द कॉलम है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, और क्वेश्चन आंसर है, तो वीडियो से देख के ही आपको, तो ये है बच्चों, देखिए आपका फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर और थर्ड आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो से ही देखकर आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है। ओके, तो बच्चों आप वीडियो से देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके।